तो भाई साहब युद्रा रिलीज हो चुकी है जो कि बहुत टाइम पहले से बनना स्टार्ट हो चुकी थी। बट अब जाकर के फाइनली उसको रिलीज कर दिया गया है। जिसको डायरेक्ट किया है हमारे रवि उद्यवर ने, जिन्होंने मॉम जैसी मूवी बना रखी है पहले। बात करते हैं मूवी कैसी है, क्या कुछ है इसमें और क्या तुम देख सकते हो या नहीं, ये तुम मतलब आगे जाकर के डिसाइड करना पूरा वीडियो देख के। तो इसके लीड रोल में हमें नजर आते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि युद्रा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमें नजर आते हैं राघव जुएल, मालविका मोहनन और हमें राज अर्जुन भी नजर आते हैं फिरोज के कैरेक्टर में। राघव जुएल जो है वो फिरोज यानी कि राज अर्जुन के बेटे सफ़ीक के किरदार में नजर आए हैं। उसके बाद हमें राम कपूर एक ब्रीफ रोल में नजर आते हैं और गजराज राव एक कैमियो करते हुए नजर आते हैं, मतलब ब्रीफ कैमियो कह सकते हैं। होता यह है कि रुद्रा एक पागल बंदा रहता है, मतलब पूरा ही क्रेजी सन की बचपन में किसी दिक्कत की वजह से उसका ये बिहेवियर रहता है। जिसके बाद उसके माँ बाप उसको बताते हैं कि मतलब भाई बेटा शांत रहे, बट बेटा शांत नहीं रहता। फिर बेटे को शांत रखने के लिए उसको आर्मी में ज्वाइन करवाते हैं, बट वो आर्मी में भी नहीं टिक पाता है। एंड देन ही हैज़ टू लाइक गो टू जेल, क्योंकि वो आर्मी में कुछ कुछ बकैतियाँ कर देता है। देन उस बकैतियों से निकलते निकलते उसको एक अंडरकवर एजेंट का जॉब मिलता है, जिसमें उसको एक ड्रग कार्टेल डीलर्स को ख़त्म करना होता है। अब ये एक ब्रीफ प्लॉट है इसका, जो कि एक डिसेंट प्लॉट है और ये हमें बताती है कि एक एक्शन पैक मूवी होगी, जिसमें से राज अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो मतलब बिग बॉस रहता है और राघव जुएल का कैरेक्टर उसका बेटा सफ़ीक, जो भी एक पागल क्रेजी बंदा रहता है। मतलब युद्रा का कैरेक्टर भी और राघव जुएल का कैरेक्टर भी दोनों ऐसा कैरेक्टर है जो कि कुछ भी कर जाएंगे, मतलब उनको बोलो तुम हवा में उड़ जाने के लिए वो उड़ जाएंगे। तो दोनों उस लेवल के पागल कैरेक्टर्स होते हैं एंड वो एकदम एक एक्शन पैक मूवी बनाने की कोशिश की गई है। बट भाई साहब ये चीज़ हो नहीं पाती है। मतलब बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि तुमको लगेगा कि यार क्या लेंदी लीचर लिखा गया है एंड यू वोंट बिलीव थिंग्स हैपनिंग देयर, क्योंकि वो उतना कन्विंसिंगली बताया नहीं गया है। अगर मैं बात करूँ शोज़ और लोकेशंस की, तो भाई बहुत तगड़े तरीके से दिखाया गया लोकेशंस वगैरह। बट वहीं पे वो लोकेशंस पे वो जो कैमरा वर्क्स होना चाहिए, वो कैमरा वर्क्स उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। शायद इन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी, बट वो नया ट्राई कर नहीं पाए और वो तुमको एक अजीब सा टेस्ट लगेगा। पूरी जो मूवी है, ट्रेलर में हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है, बट पूरी जो मूवी है वो एक रेडिश टिंट पे शूट की गई है, मतलब रेडिश एक कलर तुमको नज़र आएगा उस पर। बट ये चीज़ जब फाइट सीक्वेंसेस होती हैं वगैरह, तो वहाँ पे बहुत शायद ऑड लगता है और तुमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। सिद्धांत चतुर्वेदी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो बंदा मतलब एक कैलिबर रखता है एक अच्छे एक्टर होने का, एक अच्छे मतलब कैरेक्टर्स को प्ले करने का। बट इसमें वो चीज़ वो कर नहीं पाया है। मूवी में वो जो कन्विक्शन होती है, जो एक मास स्टार का जो कन्विक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जो चीज़ मतलब जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ और बकैत चीज़ लगी वो इसकी राइटिंग लगी है। मतलब इन्होंने कहीं भी कुछ भी डाल दिया है। तो 3 गाने हैं इस मूवी में और तीनों तुमको पसंद नहीं आएंगे। मतलब हो सकता है गाने अगर पसंद भी आ जाएं, तो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे, जिस सिनेरियो पे इसको डाला गया है, तुम्हें फील हो जाएगा कि नहीं भाई मतलब यहाँ तो नहीं बनता था गाना। और ऐसे सिचुएशंस पे तुम बस अफसोस कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो अफसोस भी इसलिए कि मतलब एक आउटसाइडर बंदा जो कि चाहता है कि मुझे कमर्शियल मूवी मिले और मैं उसमें लीड रोल में नज़र आऊं और वो थिएटर्स में रिलीज़ हो, भाई ये मिला है सिद्धांत चतुर्वेदी को। और सिद्धांत चतुर्वेदी ने उसको मतलब मौके को गंवाया है। मतलब एक जो बम्बास्टिक चीज़ का होने वाली थी, वो एक फिसुड्डी बन के रह गई है, जो कि तुमको अफसोस दिलाएगा, क्योंकि तुम चाहते हो यार कि एज एन आउटसाइडर ये बंदा थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और निखरे, थोड़ा सा और कमाल का काम करे। बट वो चीज़ें मिस हो जाती है, जो कि तुमको नज़र आएगा, तुमको मतलब फील होगा कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ तो और रखते, कुछ तो बेटरमेंट रखते। सिनेमेटोग्राफी को छोड़ करके मतलब मूवी पूरी प्रिडिक्टेबल है। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए हैं, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए हैं कि तुमको लगेगा कि भाई क्या बकैती है। एक जो डायलॉग्स हैं जो कि हमें ट्रेलर में भी सुनाई देते हैं कि तू बहुत गर्म है, आजा मैं भी खुद को गर्म कर लेता हूँ, या मौत तो अपनी पुरानी मासूका है, एक बार आई थी बचाने के लिए। इट्स लाइक इट्स मतलब
क्रिंज फील होता है, नहीं इम्पैक्ट डाल पाता ये पता चलता है कि बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, मतलब वो स्क्रिप्ट जो कि बासी हो चुकी है, वो स्क्रिप्ट जो कि उस टाइम पे सूटेबल थी जब ये लिखी गई थी, बट अब आज के टाइम पे ये उतनी मज़ेदार नहीं रह गई है। और वो अफ़सोस होता है, तुम कह लो, तुमको डिसअपॉइंटमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, वो तुमको फ़ील होगा। मालविका मोहनन एज अ फीमेल लीड इज़ नथिंग, जस्ट नथिंग। उनका कोई काम ही नहीं है, एक माइन्यूट इम्पैक्ट है उनका, जो कि तुमको मतलब बिल्कुल ही ऐसा साइडलाइन कर दोगे तुम उस चीज़ को। द गुड पार्ट अबाउट द मूवी इज़ लाइक एक गाना में हमें राघव जुएल का एक मतलब डांस दिखता है, एंड राघव जुएल इज़ समवॉट कन्विंसिंग, कि मतलब उसको देख के लगता है कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है, आगे कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, हीरो के रोल में ना सही बट एज अ विलन भी वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। वो चीज़ हम समझ सकते हैं कि मतलब भाई ये कुछ इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर मैं एक बेसिक सी चीज़ पे बात करूं, तो मतलब ये लोग ये चाह रहे थे कि एक किल टाइप की या एनिमल टाइप की मूवी बनाएं, बट वो बना नहीं पाए हैं। एक्शन वगैरह सब ठीक है, एक्शन वगैरह देख के तुमको मज़ा आएगा, बट उसके अलावा कुछ और ख़ास है भी नहीं है। वो ऊपर से इन्होंने हर चीज़ में साउंड इफ़ेक्ट डाल दिया है। भाई पंच पड़ता है तो उसका एक अलग साउंड इफ़ेक्ट आता है, मतलब नॉर्मल साउंड इफ़ेक्ट से एक अलग टाइप का साउंड इफ़ेक्ट आता है। तुम्हारे अंदर कुछ घुसेगा फिर कुछ निकलेगा, वो उस टाइप का एक अलग साउंड इफ़ेक्ट दिया गया है। मतलब टिपिकल जो साउंड इफ़ेक्ट्स तुम सुनते हो वो उससे थोड़ा सा भिन्न तुमको अलग लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी, मैंने नोटिस की, और मुझे मतलब अफ़सोस ही हुआ कि भाई बंदा कुछ कर सकता था, कुछ और बेहतर प्लान कर सकता था, कुछ और बेहतर वे में एग्जीक्यूट कर सकता था, बट वो नहीं कर पाया है। तो बाकी एकदम ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि भाई देखा ही नहीं जाएगा तुमसे, एक बार तुम देख सकते हो, उसके अलावा बस मतलब ठीक ही है कि अगर जा रहे हो तुमको कुछ ना कुछ देखना ही है तो तुम देख सकते हो। अगर तुमको सिनेमा देखना है तो तुम बाद वगैरह देख सकते हो, वो भी लगी हुई है, जो कि एक मच बेटर सिनेमा है रेदर देन दिस। बट इट्स लाइक अगर तुमको एक्शन ही देखना है सिर्फ, कि एक फुल फ्लेज एक्शन, ब्रूटल एक्शन मूवी, तो ये है। तो यही था मेरा युद्रा को लेकर के रिव्यू। तुम्हें कैसी लगी मूवी? अगर तुमने देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या तुम मूवी देखने जाओगे, ये भी कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खासकर टेलीग्राम पे मैं मूवीज़ वगैरह सब फ्री में देते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।